ये है फ्लाइट ऑफ द डेड, जिसके नाम से ही क्लियर है कि इसमें फ्लाइट में ज़ॉम्बी एपोकलिप्स हो जाता है और फिर इन खूंखार ज़ॉम्बी से लोग कैसे सर्वाइव करते हैं ये फिल्म में देखने को मिलता है। वैसे इसे डायरेक्टली देखना है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाकर देख लेना। तो मूवी शुरू होती है और हमें यूएस से कनाडा जाते हुए फ्लाइट दिखती है। हमें अब प्लेन में मौजूद सभी लोग दिखते हैं, जैसे कि एयर होस्टेस एमिली जो कि अपने क्रू से बात कर रही होती है। इसके बाद कॉकपिट में पायलट रेमंड दिखता है जो कि को पायलट रैंडी से बात कर रहा है। यहाँ रैंडी कुछ स्पेशल कार्गो के बारे में पूछता है जिसे इसी फ्लाइट से ले जाया जा रहा था और रेमंड बताता है कि वो कार्गो एक टॉप लेवल गवर्नमेंट सीक्रेट प्रोजेक्ट है और इसकी सुरक्षा के लिए वहाँ वेपन्स के साथ एक गार्ड भी तैनात है। यहाँ डॉक्टर बेनेट को छोड़कर के किसी और को उस स्पेशल कार्गो के बारे में नहीं पता होता है और एरोप्लेन क्रू को सिर्फ इतने इंस्ट्रक्शंस मिले हुए थे कि अगर कार्गो में कुछ भी इश्यू हो तो वो डायरेक्टली डॉक्टर बेनेट और उनके असिस्टेंट को बुला ले। ये पायलट रेमंड की आखिरी फ्लाइट होती है क्योंकि वो फिर रिटायर कर जाएंगे, तो ये फ्लाइट भी उसके लिए काफी ज्यादा स्पेशल थी। अब इसके बाद हमें कई पैसेंजर्स दिखते हैं, जैसे कि पुलिस ऑफिसर टर्मन जो फ्रैंक नाम के क्रिमिनल को गिरफ्त में लिए हुए था। इसके अलावा फ्लाइट में हमें दो कपल दिखते हैं जो कि पीटर और सैरा होते हैं और साथ ही टॉनी और जैकी भी होते हैं, लेकिन यहाँ टॉनी और सैरा का अफेयर चल रहा था। इसके बाद हमें दिखता है कि बिल अपनी पत्नी के साथ में बात कर रहा होता है। बिल फेमस गोल्फ प्लेयर था, तो जब उसे मिलने एक फैन आता है तो उसकी पत्नी एना उससे इरिटेट हो जाती है। कुछ देर बाद बाहर के एंगल से हमें दिखता है कि मौसम खराब होने लग गया है, तो पायलट अनाउंस करता है कि कृपया सीट बेल्ट्स लगा लें। बस इसके बाद टर्बुलेंस के कारण झटके होने लगते हैं और फ्लाइट भी जोर से हिलने लगता है। तभी वो स्पेशल कार्गो का कंटेनर बॉक्स गार्ड के पैर पर गिर जाता है और इससे गार्ड का पैर जाम हो जाता है और साथ ही उसके पैरों से खून भी बहने लगता है। तभी स्पेशल कंटेनर खुल जाता है और उसमें से एक सुंदर सी लेडी बाहर आती है जिसकी दिमागी हालत बिल्कुल भी सही नहीं लग रही थी। नहीं मतलब पहले एक चीज बताओ, इतना इंपॉर्टेंट सीक्रेट प्रोजेक्ट फ्लाइट में जा रहा है और ढंग का लॉक भी ये लोग नहीं लगा सकते हैं, ये कैसी गवर्नमेंट है। खैर अब गार्ड उसको देखते ही शूट करने लगता है, लेकिन वो लेडी तुरंत ही छिप जाती है। अब लेडी बोलती है कि वो मेडिकल लैब की साइंटिस्ट है और वो डॉक्टर बेनेट से मिलना चाहती है, तो बस उसकी इतनी सी डिमांड पूरी कर दी जाए। गार्ड भी अब उसको बोलता है कि वो उसकी मुलाकात डॉक्टर बेनेट से करवा देगा और शूट नहीं करेगा, इसलिए जल्दी से जल्दी वो बस बाहर आ जाए। और लेडी उसकी बात सुनकर बाहर आ भी जाती है, लेकिन जैसे ही वो बाहर आती है गार्ड उसे शूट करके मार देता है और अगले ही पल जब गार्ड अपने बुलेट रीलोड कर रहा होता है तो हमें दिखता है कि वो लेडी गायब हो चुकी है। अगले ही पल वो ज़ॉम्बी का रूप लेकर के एकदम उसके सामने आ जाती है और वो लेडी ज़ॉम्बी गार्ड को मार देती है। अब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की एक सीक्रेट मीटिंग दिखती है जिसमें कर्नल एक्सप्लेन करता है कि डॉक्टर बेनेट एक वायरस पर रिसर्च कर रहे हैं और अगर वो उस वायरस को सक्सेसफुली बना ले तो न सिर्फ मरने के बाद भी व्यक्ति जिंदा हो सकता है बल्कि उसकी स्ट्रेंथ और भी कई गुना बढ़ जाएगी। कर्नल के अकॉर्डिंग ये प्रोजेक्ट बहुत ही ज्यादा वैलिड है और सही साबित होगा, इसलिए वो प्रेसिडेंट से अपील करता है कि ये प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया जाए। अब अगले सीन में टॉनी अपने फ्रेंड पीटर की गर्लफ्रेंड के साथ ही वॉशरूम में इंटीमेट होने लगता है। मतलब जगह टाइम कुछ भी नहीं देखा, बस सब चालू हो गए। जहाँ देखो सभी लोग कुछ ही को करने लग जाते हैं। अब इसके बाद वापस से स्ट्रॉन्ग टर्बुलेंस होता है और इससे कई लगेज लोगों पर गिरने लगते हैं जिससे पैसेंजर्स क्रू सब घबरा जाते हैं। टर्बुलेंस का असर कम करने के लिए रेमंड फ्लाइट को नीचे उड़ाता है और रैंडी को पैसेंजर्स को चेक करने के लिए बोलता है। रैंडी अब डॉक्टर बेनेट से मिलता है और वो स्पेशल कार्गो चेक करने के लिए रैंडी के साथ दो और साइंटिस्ट को भेजता है। ये जब नीचे जाते हैं तो देखते हैं कि कंटेनर खुला हुआ है और लूकस नाम का साइंटिस्ट बोलता है कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, लेकिन तभी वहाँ वो लेडी उनके सामने आ जाती है और हमें ये भी पता चलता है कि ये लूकस की ही पत्नी कैली है जो अब ज़ॉम्बी बन चुकी है। इतनी देर में वो स्पेशल गार्ड भी आ जाता है और वो दूसरे साइंटिस्ट पर अटैक कर देता है, लेकिन रैंडी किसी तरह यहाँ से बच निकलता है। अब एक बार फिर टॉनी और सैरा साथ में दिखते हैं और गुलू गुलू कर रहे होते हैं और उसे एक फ्लाइट अटेंडेंट पब्लिकली गुलू गुलू करता देख सीट पर जाने को बोलती है। इसके बाद फ्रैंक और टर्मन दिखते हैं। फ्रैंक टर्मन से वॉशरूम में जाने को कहता है और टर्मन उसे ले जाने के लिए उठता है, लेकिन तभी प्लेन जोर से हिलती है और सीलिंग से सर टकराने के कारण टर्मन सीधा बेहोश हो जाता है और मौका पाकर फ्रैंक खुद को छुड़ा लेता है। कुछ देर बाद एयर होस्टेस मेगन की नजर टर्मन पर पड़ती है एंड शी नोटिसेस कि उसका खून बह रहा है और जैसे ही टर्मन को होश आता है वो फ्रैंक को ढूंढने लगता है। वहीं रैंडी भी ऊपर आ चुका होता है। वो अब डॉक्टर बेनेट पर चिल्लाने लगता है कि तुम क्या लेकर फ्लाइट में आए हो। बार बार पूछने के बावजूद डॉक्टर बेनेट बस इतना ही बोल रहा होता है कि ये गवर्नमेंट सीक्रेट प्रोजेक्ट है। तो ऐसे में रैंडी अब कॉकपिट में जाकर रेमंड को सब कुछ बताता है कि स्पेशल कार्गो में एक ज़ॉम्बी है जो इंसानों को खा रहा है और इसलिए अब प्लेन को जल्द ही लैंड कराना होगा वरना सब मारे जाएंगे। और लेकिन मेरे को ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि जब रैंडी को पता चल चुका है कि अंदर ज़ॉम्बी है तो भाई तुम उस जगह को लॉक कर दो और सबको ब्रीफ कर दो कि कोई भी उस जगह से ना गुजरे, लेकिन नहीं, इनमें से कोई भी उतना ज्यादा अवेयर नहीं होता है ज़ॉम्बी को लेकर के और ये लोग बहुत बेसिक सी चीज भूल जाते हैं कि उस जगह को लॉक कर देना चाहिए। खैर रेमंड बताता है कि ऐसे कहीं भी लैंड नहीं किया जा सकता है और इसलिए अब वो ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी पॉल को बुलाता है और पॉल को डॉक्टर बेनेट से बात निकलवाने के लिए कहता है कि आखिर चल क्या रहा है। अब सीन मेगन पर आती है और वो फ्रैंक के बारे में टर्मन से पूछती है, तो टर्मन बताता है कि वो मल्टीपल क्राइम कर चुका है और वो अभी फिलहाल कहीं भाग चुका है। उसने प्राइवेट प्लेन तक क्रैश कराया हुआ है, तो उसे ढूंढना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे में मेगन उसे ढूंढने के लिए टर्मन का साथ देती है।
तभी एटीसी हमें दिखता है जिसे इस प्लेन का पता लग चुका है जो कि 1 घंटे से फिलहाल मिसिंग था। अब एटीसी के लोग कनाडा की टीम से बात करते हैं और वो बताते हैं कि प्लेन को वापस यूएसए लैंड करने को बोलो। दरअसल कनाडा की गवर्नमेंट नहीं चाहती कि प्लेन उनके देश में लैंड करे। अब पॉल के लाख बार पूछने के बावजूद भी डॉक्टर बेनेट प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं बता रहा होता है। तो पॉल फिर खुद ही स्पेशल कार्गो चेक करने के लिए जाता है, लेकिन वहीं टर्मन भी उसके साथ चला जाता है क्योंकि उसे फ्रैंक को भी ढूंढना था। टर्मन वहां जाकर आवाज लगाता है बट कोई भी जवाब नहीं आता। इसके बाद ये दोनों अंदर ही होते हैं, तभी पॉल पर ज़ॉम्बी का हमला हो जाता है जिससे पॉल किसी तरह बाल बाल बचता है और उसके तुरंत बाद टर्मन पर भी ज़ॉम्बी अटैक करता है जिसे शूट करके पॉल टर्मन को बचा लेता है, लेकिन उसकी बुलेट सीलिंग तोड़ करके एक एयर होस्टेस को लग जाती है जिससे उसकी वहीं स्पॉट डेथ हो जाती है और ब्लड देखकर सारा वोमिट करने के लिए वॉशरूम चली जाती है। अब सब पैनिक करने लग चुके थे तो एयर होस्टेस एमिली सबको शांत करती है और रेमंड को गड़बड़ के बारे में इन्फॉर्म करती है। तभी एक ज़ॉम्बी बाहर आकर उसे भी मार देता है और तभी उसे बचाने के लिए रैंडी कार्गो डिपार्टमेंट में गोली चला देता है। दूसरी तरफ सारा को वॉशरूम में एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है जिसकी आवाज सुनकर पीटर और टोनी वहां आ जाते हैं। टोनी की हेल्प से पीटर दरवाजा तोड़ता है और हमें दिखता है कि ज़ॉम्बी सारा को काट चुका था। तभी पीटर और स्टेसी पर भी ज़ॉम्बी अटैक कर देते हैं। वहीं अब एयर होस्टेस मेगन रेमंड को सब कुछ बताती है कि यहाँ फ्लाइट में ज़ॉम्बी अटैक हो चुका है और सब एक एक करके अब मारे जाएंगे। ऐसे में रेमंड बताता है कि जितनी जल्दी हो सके मैं लैंड कराने की कोशिश करता हूँ प्लेन को, तुम सबको शांत रखने की कोशिश करो। अब मेगन स्टेसी को बैंडेज वगैरह लगाती हुई दिखती है क्योंकि उसे लग रहा था कि क्या पता इस तरह से सही हो जाए। वहीं इसके बाद रैंडी कार्गो का डोर नॉब टाइट कर रहा दिखता है ताकि और ज़ॉम्बी बाहर ना आ जाए, लेकिन तभी एयर होस्टेस एमिली जो ज़ॉम्बी बन चुकी थी उठकर रैंडी पर अटैक कर देती है और अब क्या था, एक के बाद एक सभी कोई फ्लाइट पर ज़ॉम्बीज के लपेटे में आ रहे थे और ज़ॉम्बी बनते जा रहे थे। ये देख डॉक्टर बेनेट कॉकपिट की ओर भागता है, तभी उस पर भी ज़ॉम्बी अटैक करने लगती है जिसे बेल मारकर डॉक्टर को बचा लेता है। अब कार्गो कंपार्टमेंट के सारे ज़ॉम्बीज फ्लाइट में आने लगते हैं और सबको ज़ॉम्बी बनाने लगते हैं। इन सब के बीच सिर्फ पॉल, टर्मन और बेल एक्शन मोड में होते हैं ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए। इसके बाद स्टेसी ज़ॉम्बी बनकर मेगन की ओर बढ़ती है, लेकिन फ्रैंक फायर एक्सटिंग्विशर की हेल्प से स्टेसी को मार करके मेगन को बचा लेता है। थोड़ी देर बाद में कर्नल को भी पता चलता है कि प्लेन में डेडली वायरस फैल चुका है, लेकिन उनके पास इसका एंटीवायरस नहीं है। इसलिए वो डिफेंस मिनिस्टर को बताता है कि इससे पहले कि प्लेन किसी आबादी वाले जगह पर लैंड करे, प्लेन को ब्लास्ट करवाना होगा वरना अनर्थ हो जाएगा। अब प्लेन में डॉक्टर बेनेट, बिल और उसकी वाइफ सीलिंग के टनल से कॉकपिट की ओर जाने लगते हैं। वहीं रैंडी अब ज़ॉम्बी बनकर कॉकपिट में एंटर कर चुका था और रेमंड पर भी वो अटैक कर देता है। दूसरी ओर फ्रैंक, मेगन, पॉल और टर्मन एक जगह छिपकर सर्वाइव करने की प्लानिंग करते हैं। तभी हाई टर्बुलेंस के कारण प्लेन हिलता है और बेनेट ज़ॉम्बी के बीच गिरकर उनका शिकार बन जाता है। वहीं बिल और उसकी वाइफ भी अब बाकी सर्वाइवर्स से मिलते हैं। इसके बाद मेगन भी लगातार कॉकपिट से कांटेक्ट करती है बट उससे कोई रिस्पॉन्स नहीं आता क्योंकि दोनों ही पायलट ज़ॉम्बी बन चुके थे और प्लेन ऑटो पायलट में चल रहा था। साथ ही इनके पास कोई वेपन्स भी नहीं था, तो वेपन्स लेने के लिए इन्हें कार्गो कंपार्टमेंट में जाना था। तो ऐसे में टर्मन आइडिया निकालता है कि रास्ता क्लियर करने के लिए वो कई सारे केमिकल्स को मिक्स करके आग लगा देता है। टर्मन ऐसा करके कार्गो कंपार्टमेंट में उन केमिकल्स को फेंक देता है और होता है बहुत बड़ा धमाका जिससे प्लेन के कई सारे ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं। अब टर्मन जल्दी से कार्गो कंपार्टमेंट में जाता है और कुछ वेपन्स लेकर बाहर निकल आता है। कुछ ही देर में हमें इस प्लेन के पास में एक जेट उड़ता हुआ दिखता है जिसे डिफेंस मिनिस्टर ने भेजा था प्लेन को तबाह करने के लिए। ऐसे में टर्मन और कुछ लोग डिसाइड करते हैं कि वो प्लेन को ऑटो पायलट से हटाकर जेट को सिग्नल भेजेंगे दैट प्लेन में अभी भी लोग जिंदा है तो उसे ब्लास्ट ना किया जाए। तो अब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए फ्रैंक, टर्मन और बिल ज़ॉम्बीज को मारते हुए और लड़ते हुए कॉकपिट की ओर जाते हैं। अब फ्रैंक और टर्मन तो किसी तरह कॉकपिट पे पहुंच जाते हैं पर बिल ज़ॉम्बीज के लपेटे में आ जाता है और फिर उसकी वाइफ भी, और जैसे तैसे बिल प्लेन का दरवाजा खोलकर कुछ और ज़ॉम्बीज को फ्लाइट से गिरा देता है। कॉकपिट की कमान अब फ्रैंक और टर्मन संभालता है और ऑटो पायलट बंद कर देता है और खुद से प्लेन को उड़ाने लग जाता है। मतलब भाई कोई सर पैर नहीं है इस फिल्म का, कोई फर्स्ट टाइम ही प्लेन उड़ा रहा है। वहीं पीछे से जेट भी मिसाइल लॉन्च कर देता है, लेकिन लॉन्च करने के बाद उसे लगता है कि प्लेन को कोई चला रहा है। बस अब इससे पहले कि वो जेट प्लान अबॉर्ट करता, वो मिसाइल प्लेन से टकरा जाती है। फ्लाइट इससे अपना बैलेंस खो देता है और कई सारे ज़ॉम्बीज प्लेन से गिरने लगते हैं और उनमें से एक ज़ॉम्बी जेट से भी टकरा जाता है जिससे जेट भी एक्सप्लोड हो जाता है। खैर किसी तरह फ्रैंक और टर्मन प्लेन को एक डिजर्ट एरिया में क्रैश लैंड करा देते हैं और आखिर में पॉल, मेगन, फ्रैंक और टर्मन बच जाते हैं और शहर की ओर जाने लगते हैं। लेकिन तभी हमें दिखता है कि कुछ और ज़ॉम्बी भी बच चुके थे और वो भी अब शहर की ओर बढ़ने लगे हैं। मतलब कि अभी एपोकलिप्स खत्म नहीं बल्कि शुरू हुई है और धरती पर भी अब लोग ज़ॉम्बी बनने शुरू हो जाएंगे। और बस इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। अब अगर यहाँ तक देख लियो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना और लेफ्ट साइड पर क्लिक करके अगर ज़ॉम्बीज में सुपर ह्यूमंस की पावर आ जाए तो लोग कैसे फिर उनसे सर्वाइव कर सकते हैं ये जानना है तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख लेना। बाय।